हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स, कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर याद कर रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आई तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि अब इनकी सोच में आप किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हो सुबह से लेकर अब तक यानी कि जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी तब तक। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूँगी, जो ये पहले गिरे हैं वो ले रही हूँ। जैसे पहले है आपका पावर, सेक्रीफाइस, अथॉरिटी, विक्ट्री एंड सक्सेस। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड बताइए डिवाइन। इमोशनल विड्रॉल, न्यू बिगनिंग, डेस्टिनी, rejoice and celebrations, balance, trapped in fear, suffering in silence, choose wisely। तो सबसे पहले व्यूअर्स, यहाँ पर जो राशियाँ आई है ना, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। ये आपका लियो हो गया, ये आपका पाइसेस, ये एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो अभी मुझे आपके लिए व्यूअर्स ये राशियाँ दिखी हैं। नंबर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 8, 12, 3, 4, 6, 10, 1, 11, 2, 9 एंड 7। मंथ की अगर बात करी जाए तो अगस्त, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, जून, अक्टूबर, जनवरी, नवंबर, फरवरी, सितंबर एंड आपका जुलाई मंथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। देखिए, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ने ना आपके साथ के रिश्ते में एक्चुअली में सेक्रीफाइस करे हैं। मतलब आपका रिश्ता इन्होंने ना किसी प्रेशर में आकर, किसी पावर में आकर, इन्फ्लुएंस्ड में आकर इन्होंने यहाँ पर कुर्बान करा है। और चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं थोड़ा सा परिवार का यहाँ पर प्रेशर, ये दबाव इस इंसान के ऊपर ज़्यादा रहा, उनकी अथॉरिटी यहाँ पर ज़्यादा चली है, जिसके चलते इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते को सेक्रीफाइस करके अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत तो कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन इमोशनली वाइज अपने आप को काफ़ी खाली, काफ़ी तनहा यहाँ पर ज़रूर से पा रहे हैं। ऐसी फीलिंग बन रही है इनकी सुबह से कि जैसे खुद से इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी तो जीत गई, थर्ड पार्टी को तो इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर जिता दिया। लेकिन इन सभी चीज़ों में जो हार मिली या इमोशनली वाइज जो हारे या फिर खाली रह गए, पावरलेस हो गए, वो ये हो गए। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अपनी सुबह में ये पर्सन नई शुरुआत करके भी उस थर्ड पार्टी को, उन परिवार को, उनकी बातों को जिताकर भी व्यूअर्स, ये पर्सन ना अपनी डेस्टिनी से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हारता हुआ महसूस कर रहे हैं।
ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं जैसे इस इंसान ने बहुत चुप कर लिया है अपने आप को, बहुत शांत इन्होंने कर लिया है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अब ये किसी से बोलेंगे भी तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली चलेगी उनकी, मानी उनकी जाएगी या इन्हें ही उनको मानना पड़ेगा, इन्हें ही उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो सुबह से कहीं न कहीं इस प्रेशर में ये पर्सन इस लेवल पर अपने आप को फँसा हुआ पा रहे हैं, ट्रैप्ड हुआ पा रहे हैं कि अब इस इंसान को डर लगने लगा है। आवाज़ उठाने से, बोलने से, अपने हिसाब से डिसीज़न्स लेने से, और इसी रीज़न के चलते जैसे मानो इस इंसान ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खामोश तो कर ही लिया है, साथ ही ऐसा ये फ़ील करने लगे हैं कि ये खो गए हैं। एकदम इन्होंने अपने आप को खो दिया। आपको नहीं, आपके साथ एक नई शुरुआत को नहीं, अपनी किस्मत को नहीं, ये तो सब चीज़ों को खो बैठे हैं। तो उस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। चुप हैं औरों की वजह से, औरों के दबाव की वजह से। देखो, फादर फिगर की एनर्जीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रही है, जो काफ़ी अथॉरिटिव हैं। उनकी अथॉरिटी, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा यहाँ पर चला है, जिसके चलते जिनके कर्ज़ को पूरा करने के चलते, जिनकी बातों को ना गिराने के चलते, जिनके सामने अपनी आवाज़ ना उठाने के चलते व्यूअर्स, इस पर्सन ने आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करा है। लेकिन इमोशनली वाइज इनसे क्या खोया, क्या खो गया, ये क्या खो बैठे, आपके साथ के रिश्ते में बैलेंस को खो बैठे, प्यार को खो बैठे। तो उस तरह से ना चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा निराश, होपलेस यहाँ पर व्यूअर्स इनकी सुबह में कर रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हालाँकि ये जो भी इन्होंने चुना ना, वो बहुत सोच समझ कर चुना, बहुत सारे ऑप्शंस को देखकर इन्होंने चुना, लेकिन चुनने के बाद भी इन्हें पता था कि इन सभी चीज़ों में हार इन्हें मिलेगी, हारेंगे ये। तो उस तरह से चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स कमज़ोर पड़ गए हैं, ये पावरलेस हो गए हैं, उस तरह का इन्हें एहसास दिला रही है। आपको नहीं, आपके साथ के रिश्ते को नहीं, सब कुछ खोया है इन्होंने। वो फीलिंग इनकी व्यूअर्स यहाँ पर सुबह से बन रही है। इवन इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि भले फ़िज़िकल तौर पर इन्हें आपसे दूर कर दिया, लेकिन आप और ये कभी भी अलग नहीं हो, क्योंकि आप दोनों अलग हो ही नहीं, तो अलग हो कैसे सकते हो? तो उस तरह से चीज़ें ना इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, और यही चीज़ें इन्हें और ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ़ दे रही हैं। और देखते हैं व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स इस पावर को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 10 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है व्यूअर्स ये। और देखो, चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, या तो आप ऑलरेडी एक फैमिली में थे, मतलब आप हस्बैंड एंड वाइफ थे, और कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं आप लोगों का घर बसने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं बसते बसते रह गया। लेकिन कुछ भी हो, ये चाहे जो भी था, लेकिन ओवरऑल आप इस इंसान की सोच में अभी भी हो, और उसी तरह से, उसी रूप में हो कि मतलब आपके साथ घर बसाने वाले थे, घर था, तो उस तरह से। लेकिन अब नहीं है, अब ये उन चीज़ों को खो दिए हैं, इन्होंने उन चीज़ों को, उस ब्लेसिंग्स को खो दिया है, और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को सुबह से काफ़ी ज़्यादा पावरलेस कर रही हैं। जो हिम्मत थी ना, वो अपने परिवार से थी, आपसे थी, वो फीलिंग इनकी यहाँ पर है। और जब आप नहीं हो, आपसे जुड़ा हुआ परिवार वो सपना नहीं है, तो क्या हिम्मत, और उस हिम्मत का क्या करेंगे। तो वो स्टेट ऑफ माइंड इन्होंने अपना सुबह से यहाँ पर बना रखा है। इमोशनल विड्रॉल को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखो, 8 ऑफ कप्स को 8 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई करा है, तो बेसिकली चले तो गए, कहने से आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर तो कर दिया, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देखने वाला इंसान एक्चुअली में जाने वाली कैटेगरी में आता नहीं है। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो चला गया या चली गई। तो वही इनके साथ हो रहा है कि सुबह से ये पर्सन अपने आप को क्रॉस रोड पर खड़ा पा रहे हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं आप दूसरी डायरेक्शन ले रहे थे और इन्हें दूसरी डायरेक्शन पकड़नी थी। इमोशनली वाइज इन्हें ऐसा ही फील हो रहा है जैसे आज भी, अभी भी आपने भी इनसे जुड़े
हुए इमोशंस को, फीलिंग्स को, यादों को संभाल कर रख रखा है, जैसे इन्होंने रख रखा है। तो उस तरह से इनके दिल में सुबह से व्यूअर्स ये चीज़ें चल रही हैं कि आज भी ये उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर ये आपको छोड़कर आगे बढ़े थे, आगे बढ़ने का इन्होंने फैसला लिया था। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन सैक्रिफाइस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स हैं और क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ वैंड्स। अपनी लाइफ में जो भी अब इन्हें जिम्मेदारियां मिली हैं उन्हें ये निभा तो रहे हैं, लेकिन एक बोझ के तौर पर, एक स्ट्रेस के तौर पर ये निभा रहे हैं या उन्हें निभाने की अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुबह से इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये और नहीं कर पाएंगे, इनके बस की और नहीं है, क्योंकि एक प्रेशर होता है ना, जब आप अपने दिल की जगह औरों की सुनकर करते हो ना, तो कहीं ना कहीं उसमें दिल नहीं लगता, उसमें खुशी नहीं मिलती। तो वही इनके साथ हो रहा है। इन्होंने अपने परिवार की बातों में आकर, इन्फ्लुएंस्ड में आकर आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर तो कर दिया, लेकिन उसके बदले में जो भी इन्हें मिला ना, वो इन्हें एक जिम्मेदारी, एक पहाड़, एक बोझ, एक स्ट्रगल के तौर पर फील हो रहा है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन स्ट्रेस ले रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन न्यू बिगनिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ वैंड्स। देखो, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते या इनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो पावर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ना कहीं अपने आसपास के सराउंडिंग को देखकर अपने आप को बहुत छोटा खुद से कैलकुलेट कर लिया, खुद से इन्होंने अपने आप को एकदम हेल्पलेस मान लिया। और यहाँ पर ये पर्सन खुद इतने नेगेटिव नहीं है जितना ये अपने आसपास की सिचुएशन को देखकर नेगेटिव हो रहे हैं। यहाँ पर दिल में इनके सुबह से इच्छाएं जाग रही हैं नई शुरुआत करने की, और वो ये कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को जैसे मानो उन्हें सौंप दिया या अपने मन से ये मान लिया कि इन्होंने दे दिया, और उसी के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा डरे हुए से है, वरना इनके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज हैं, ये क्या कर जाए। अथॉरिटी को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द मैजिशियन। देखिए, आपने भी देखा होगा रिवर्स में आया है, जेमिनाई की एनर्जी है। जो भी अथॉरिटी पर्सन है, जिनके ये इन्फ्लुएंस्ड में आए, जिनके दबाव में आकर इन्होंने काम तो करे, ऐसा नहीं है कि उन्हें जानते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने उन्हें जाना नहीं है, इन्होंने उन्हें जाना भी है, उन्हें जानते भी हैं, और इनके दिल में ये चीज़ें भी चल रही हैं सुबह से कि भाई देखो, वो काफ़ी ज़्यादा मैन्युपुलेटिव हैं, वो जानते हैं कौन सी शक्ति का, कौन सी बात का, कौन सी स्ट्रेटेजी का कहाँ पर इस्तेमाल करना है। और आपके पार्टनर के दिल में भी सुबह से यही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का, अपनी स्मार्टनेस का, अपनी नॉलेज का ही इस्तेमाल करके इन्हें स्टक करा है, इन्हें रोका है, वरना इन्हें कोई भी यहाँ पर रोक नहीं पाता, रोक नहीं सकता था। तो इस तरह से भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को फील कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए डेस्टिनी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स बन रही हैं सुबह से लेकर अब तक। डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें नहीं पता था आपको बिट्रे करके, आपको चोट पहुंचा के चोट इन्हें भी लगेगी, या फिर आपकी डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ करके इनकी खुद की डेस्टिनी, इनकी खुद की किस्मत भी एक खेल का एक जरिया बनकर रह जाएगी। वो चीज़ें इनके दिल में चल रही है, यानी कि वही चीज़ें ना, दूसरों के लिए अगर आप कांटे बिछाओगे तो आप अपने लिए कैसे ज़मीन पर फूलों की उम्मीद कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। कुछ भी हो, किसी प्रेशर में आए, किसी रीज़न के चलते भी हो, आपके साथ के रिश्ते को अगर इन्होंने ख़त्म करा तो बचा तो ये अपनी किस्मत को भी यहाँ पर नहीं पाए हैं ना। तो वो चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स एक दर्द, एक पेन के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स बन रही हैं सुबह से विक्ट्री एंड सक्सेस को लेकर। द स्टार। सब कुछ पाकर सब कुछ खोने वाले इंसान ये बने हैं, जीत कर भी हारने वाले इंसान ये बने हैं, ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर सुबह से बन रही है।
आप इनके लिए वो स्टार बन गए हो जिसको ये देख सकते हैं, जिसको ये छू नहीं सकते, जिसके ये करीब नहीं आ सकते, जिसको ये प्यार कर सकते हैं लेकिन जिसको वापस से पाने की उम्मीद नहीं रख सकते। तो उस तरह की इनकी फीलिंग यहाँ पर सुबह से व्यूअर्स बन रही है। एज एन ये पर्सन सुबह से ना जो इन्हें आपके साथ क्वालिटी मोमेंट्स मिले उसमें अपनी जीत, और जो ये अब इन क्वालिटी मोमेंट्स को लेकर होप भी नहीं रख पा रहे हैं उसको लेकर अपनी हार, दोनों साफ साफ यहाँ पर दिख रहे हैं, दोनों के दर्शन ये कर रहे हैं। साइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक अब इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या फीलिंग, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है डिवाइन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है ये। इन्हें बेसिकली ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स कि थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी ये साथ नहीं हो पा रहे, उसका साथ नहीं दे पा रहे, उसमें अपने आप को शामिल नहीं कर पा रहे हैं। चांसेस इवन ये भी बन रहे हैं कि सुबह ही इस इंसान की इस थर्ड पार्टी से किसी बात पर बहस भी हुई हो, किसी बात पर आर्ग्यूमेंट भी हुए हों, और थोड़ा सा इनके बीच में जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना तो डायरेक्ट ये इस कंक्लूज़न पर, इस आउटकम पर पहुंचते हैं कि अगर नहीं चल रही है, नहीं बन रही है तो ख़त्म करते हैं ऐसे रिश्ते को, या फिर चले जाते हैं दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी से। और ये अक्सर आपके पर्सन यहाँ पर कहते हैं उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, या आपके पर्सन यहाँ से निकलने की बात पहले यहाँ पर रखते हैं। तो चांसेस ये भी बन रहे हैं कि सुबह से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से इनकी किसी बात पर, अपनी लाइफ के फैले गए रायते को लेकर इनके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और इन्होंने थर्ड पार्टी से ये बात बोल दी है कि ये यहाँ से जाने के लिए तैयार है, ये यहाँ से चले जाएंगे। तो उतनी मुझे बहस इनकी इस थर्ड पार्टी से होने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। हालात कुछ ऐसे भी बन रहे हैं जैसे इन्होंने थर्ड पार्टी के खिलाफ दीवारें खड़ी कर दी है। एज एन थर्ड पार्टी अब इन्हें कन्विंस नहीं कर सकती, थर्ड पार्टी इन्हें मना नहीं सकती है, उतना भी इन्होंने इसे परमिशन नहीं दे रखी। तो उस तरह से एनर्जीज है, यानी कि यहाँ पर ये बात पूरी तरह से श्योर हो रही है कि सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स बोल नहीं रहे हैं, चुप हैं, एकदम खामोश इन्होंने अपने आप को यहाँ पर कर रखा है। बैलेंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। द फूल, इनके दिल में ना कहीं ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि किसी तरह से आपको ना वो बैलेंस दिया जाए जो इन्होंने नहीं दिया, किसी तरह से आपकी तरफ बढ़ने का रिस्क लिया जाए, वो एडवेंचर करा जाए ताकि आपको ये वो दे सके, वो मान सम्मान, वो इज्जत, वो न्याय दे सके जो ये आपको कहीं ना कहीं इस प्रेशर, इस दबाव में आने की वजह से दे नहीं पाए हैं। तो वो चीज़ें भी इनके दिल में यहाँ पर एक रिस्क लेने के वे में चल रही हैं। जैसे कि एक होता है जब एक जगह पर लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं तो मन में आता है ना कि इससे अच्छा तो वो सही थी या वो सही था, इससे अच्छा तो मुझे उसे न्याय दिलाना चाहिए, मैं तेरे पास तेरे साथ रहकर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या क्यों अपनी एनर्जीज वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उस तरह तक इनकी एनर्जीज यहाँ पर व्यूअर्स जा रही है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को फिर डर किस चीज़ का लग रहा है, किस चीज़ में ये पर्सन सुबह से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड होता हुआ पा रहे हैं। द टावर, आपको तोड़ दिया ना, आपके साथ के रिश्ते को नहीं, आपको तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। देखो, एक होता है कि आपके हाथ पैर बांध दिए कुछ वक्त के लिए, और एक यहाँ पर है कि आपको ऊपर ऊपर ऊंची मंजिल से आपको नीचे गिरा दिया। तो दोनों में कितना फ़र्क है। कुछ पल के लिए हाथ पैर बांधने से फिर भी आप सही हो, सही सलामत हो, लेकिन ऊपर से मंजिल से आपको नीचे गिरा दिया तो आपके कितने टुकड़े हुए होंगे, कितनी चोट लगी होगी, उनका इलाज होगा या नहीं। वही चीज़ें भी इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड कर रही हैं। मतलब इन सभी चीज़ों से जख्मी तो आप भी हुए हो, तकलीफ़ तो इन्होंने आपको भी दी है, जो इन्हें यहाँ पर इस डर में लेकर जा रही है कि पता नहीं आपका इनको लेकर क्या रिएक्शन होगा, आप इनसे क्या चाहते होंगे, क्या चाहत होगी, उस तरह से इनके साथ हुआ है, हो भी रहा है। तो सफरिंग इन साइलेंस को तो हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं क्यों यहाँ पर ये पर्सन चुप रहे हैं। चूज वाइजली को और देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग। इनको अब यही चीज़ें लग रही हैं। देखो, ये भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि इन्होंने ना, जब इनके सामने डिसीजंस लेने की बात हुई थी तो इन्होंने सही डिसीज़न नहीं लिया। इन्होंने
जो इनके साथ थे, इनके पास थे, उसको चुनने की जगह और ऑप्शंस की तरफ जाने की गलती इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है, क्योंकि इमोशनली वाइज ये आज भी आपसे कनेक्टेड हैं। या इमोशनली वाइज इन्हें आप ही की तरफ रहने का डिसीज़न लेना चाहिए था। उस वक्त पे ना इन्हें लड़ना चाहिए था। वो चीज़ें इनके दिल में सुबह से यहाँ पर चल रही हैं। देख रही हो व्यूअर्स, अब इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। तो यहाँ पर है आई प्रे टू गॉड टू गेट यू बैक। तो अब ये पर्सन आपके लिए ना प्रे करते हैं आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए। आई ड्वेल इन द मेमोरी ऑफ यू, और आपकी यादों में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फील करते हैं कि जैसे ये उसमें डुबकी मार रहे हैं, मतलब उस मेमोरी में ये हैं। आई विल लीव माई पार्टनर टू बी विद यू, यानी कि उस थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं आपका साथ पाने के लिए। आई फील होल विद यू, क्योंकि ये आप ही के साथ अपने आप को पूरा होता हुआ पा रहे हैं। आई एम द रनर यू आर द चेजर, ये आपसे इवन ये भी कहना चाह रहे हैं कि भगौड़े तो ये बने, भागने वाले तो ये बने, आपने तो इन्हें चेज ही करा, आप तो इसके पीछे भागे ही हो। आई विल नेवर लेट यू गो, लेकिन अभी आपको बिल्कुल भी किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे। आई फील एम्बेरस्ड फॉर माई मिस्टेक, हालांकि अपनी करी हुई गलती को लेकर एम्बेरसमेंट बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि साईं बाबा, आपको पता है आज थर्सडे है, हमारे साईं बाबा का दिन है। तो यहाँ पर यही देख रही हूँ व्यूअर्स कि साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए व्यूअर्स को और बताइए। प्लीज़ साईं बाबा मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए साईं बाबा। धुनी, विपुलता, प्रकाश बनिए इन जीवन की पुस्तक। तो देखो बाबा ना आपसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको अब जो भी टेंशन होती है, जो भी बात आपको टेंस करती है, डराती है, गुस्सा दिलाती है, पेन देती है, जेलसी फील कराती है, वो सभी कहीं ना कहीं आपकी बीमारियां हैं। जब तक आप उन बीमारियों का इलाज नहीं करते हो, जब तक आप उन चीज़ों से अपने आप को बाहर नहीं निकालते हो ना, तब तक यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में थोड़ा विपुलता का जो उपहार आपको मिलना है वो मिलने में आपको डिलेज मिलेंगे। जब तक ना आप दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी नहीं भरोगे, तब तक थोड़ा सा आपको इन चीज़ों में डिलेज मिलेंगे। थोड़ा सा सेवा आपको करने के लिए बाबा की तरफ से बोला जा रहा है। जैसे किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में जाकर आप कोई सी सेवा पकड़ लीजिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रही पैसा आपको देना है, जैसे गुरुद्वारे में आपको पता है अलग अलग तरह से सेवा होती हैं, तो आप उस तरह से सेवा करिएगा। जैसे सफाई वगैरह कर दिया एक टाइम पे, उस तरह से। उसके अलग बाबा आपसे ये भी बोल रहे हैं कि जीवन की पुस्तक, ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय आपके हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी किताब ही, पूरी पुस्तक ही आपकी बुरे अध्यायों से भरी हुई है। अच्छे अध्याय तो अब आने बाकी हैं, लेकिन उन चीज़ों के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले अपने आप को, अपने मन को, अपनी सोल को शुद्ध करना है। अगर आप इस चीज़ में खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे से एक सेशन लेकर ज़रूर से देखिएगा, जिसमें मैं आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, ये सब आपके क्लींस करूँगी। आपको यहाँ पर सेशंस मिलेंगे। जब आप अपने आप को क्लींस करेंगे, अपने इन बीमारियों का आप जब इलाज करेंगे, तो खुद ब खुद आप ना दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी भरना शुरू कर देंगे और आप इस जीवन की पुस्तक में अपनी लाइफ में अच्छे अध्यायों के चैप्टर्स खुद ब खुद खोलने शुरू कर देंगे। तो ये आपसे साईं बाबा की तरफ से एज अ गाइडेंस बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस है साईं बाबा की तरफ से। अगर आप खुद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आपको इस चीज़ में सेशंस लेने हैं तो मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगी व्यूअर्स, उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर चार्जेस पता कर सकते हैं। ठीक है,
तो आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। उसके अलग अगर अभी तक आपने लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।